आज हम एक ऐसी सनसनीखेज, खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर लेकर आए हैं जो आपका खून, जी हां, जो आपके खून को खौला देगी, आपकी रगों में आग भर देगी। यह खबर उस कांग्रेस की काली करतूत का पर्दाफाश करने वाली है जो दिन रात ढोंग का नाटक करती है। हाँ, ढोंग। ये वही कांग्रेस है जो हर मंच पर संविधान की दुहाई देती है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम जपती है और बीजेपी पर इल्जाम लगाती है कि वो संविधान को आग के हवाले कर देंगे। लेकिन अब इनका घिनौना, काला और शैतानी चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। आपने थंबनेल में पढ़ा, आपने थंबनेल में देखा, उस खबर को आप अधिक से अधिक शेयर करें। आज आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को कम से कम 4 मिनट तक तो देखें ही, और ज्यादा मैं तो कहूंगा पूरा देखिए। पूरा इसलिए क्योंकि शेयर करना बहुत जरूरी है, पूरा देखेंगे तभी शेयर करेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खुलेआम बेशर्मी से ऐलान कर दिया कि वो मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे। और सुनिए, अगर इसके लिए संविधान को आग लगानी पड़े तो वो भी करेंगे। समझ रहे हैं? संविधान को आग लगानी पड़े तो भी करेंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, संविधान को आग लगानी पड़े तो भी करेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये देश की आत्मा पर हमला है। ये बाबा साहब के खून पसीने से लिखे संविधान पर माचिस फेरने की साजिश है। और इस शैतानी साजिश का सरगना कौन है? वही राहुल गांधी। हाँ, वही राहुल गांधी जो 2024 के चुनाव में चिल्ला चिल्ला कर, मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहते थे कि इस बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी। लेकिन अब ये खुद अपने गंदे हाथों से मुस्लिम वोटों की खातिर संविधान को जलाने की तैयारी में है। दोस्तों, ये साजिश नहीं, ये देश के साथ धोखा है। आज हम कांग्रेस की सारी कालिक, सारी गंदगी, सारा कचरा उजागर करेंगे। राहुल गांधी का वो काला, शर्मनाक और घिनौना सच सामने लाएंगे जो ये लोग अंधेरे कोने में छिपाते फिरते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट तक ये वीडियो आग की तरह दहकेगी। हम कांग्रेस को नंगा करके रख देंगे, बाबा साहब के अपमान का हिसाब लेंगे और इस देश की जनता को सच का तूफान दिखाएंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। डीके शिव कुमार का बयान, सनसनीखेज खुलासा। चलिए अब उस बयान की बात करते हैं जिसने पूरे देश में तहलका मचाकर रख दिया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खुलेआम कहा कि वो सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे और अगर इसके लिए संविधान में आग भी लगानी पड़े तो भी वो करेंगे। आग लगाने से मतलब है संविधान को बदलना पड़े तो भी करेंगे। दोस्तों, क्या ये मजाक है? ये संविधान वो पवित्र किताब है जिसे राहुल गांधी लेकर घूमते थे साहब। आपने देखा होगा ना, पीछे मैंने लगा रखा है संविधान की किताब। अरे पूरा लेकर घूमते थे, ऐसा लग रहा था कि भाई संविधान इन्हीं का, मतलब यही रक्षक है संविधान का। लेकिन डीके शिव कुमार अब इसे बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, इसे बदलने की बात कर रहे हैं। और ये कोई अकेले का फैसला नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस का पूरा गिरोह है
और इस गिरोह के बॉस कौन है? राहुल गांधी। हाँ, वही राहुल गांधी जो संसद में संविधान की कॉपी लहराते हैं और कहते हैं कि वो इसके रक्षक हैं। लेकिन अब इनका असली चेहरा सामने आ गया है। ये लोग संविधान को जलाकर उसकी राख पर वोटों की रोटियां सेकना चाहते हैं। सोचिए जरा, ये कितना घिनौना खेल है। एक तरफ बाबा साहब के नाम जपते हैं, दूसरी तरफ उनके बनाए संविधान को माचिस दिखाते हैं। और ये बयान कोई हल्की बात नहीं है। ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कर्नाटक में यह फैसला मुस्लिम वोटों को लुभाने की साजिश है। परफॉर्म इंडिया ने तो और सनसनीखेज खुलासा किया कि राहुल गांधी ने खुद इस प्लान को हरी झंडी दी है। तो दोस्तों, ये सवाल पूछिए कि क्या ये लोग देश जलाना चाहते हैं या देश को जलवाना चाहते हैं? राहुल गांधी का ढोंग और का काला सच, जो 2024 का काला सच है, वो बताना जरूरी है। अब जरा 2024 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी हर मंच पर चीखते थे, बीजेपी संविधान को जला देगी, लोकतंत्र को खत्म कर देगी। वो जेब में संविधान की कॉपी लेकर घूमते थे जैसे कोई तमाशा हो। हर रैली में वही ड्रामा, हम संविधान बचाएंगे, बीजेपी से खत्म कर देगी। लेकिन अब क्या? उनकी अपनी पार्टी के नेता संविधान को आग लगाने की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी कहां है? चुपचाप कोने में बैठे तमाशा देख रहे हैं। ये ढोंग नहीं तो और क्या है? एक तरफ संविधान की बात, दूसरी तरफ संविधान को जलाने की साजिश। दोस्तों, ये राहुल गांधी का काला सच है। ये वही शख्स है जो गरीबों के लिए आंसू बहाते हैं लेकिन अंदर से वोटों की भट्टी जलाते हैं। ये वही राहुल गांधी है जो किसानों के लिए मसीहा बनते हैं लेकिन किसानों की जमीन पर सियासी खेल खेलते हैं। अब ये संविधान के रक्षक बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए अगर मैं तनिक भी झूठ बोल रहा हूं तो। संसद में तो हंगामा मच गया। बीजेपी सांसदों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, ये क्या साजिश है? ये संविधान को क्यों जलाना चाहते हो? और कांग्रेस के लोग पार्लियामेंट में बस मुंह छिपाकर भागते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी का ये डबल गेम अब सबके सामने है और कांग्रेस का काला इतिहास और तुष्टीकरण की आग, ये भी आपको बताने की जरूरत है। दोस्तों, ये कोई नई साजिश नहीं है। कांग्रेस का इतिहास रहा है आग लगाने का। आजादी के बाद से ही ये लोग देश को धर्म के नाम पर जलाते आए। याद कीजिए 1980 का शाहबानो केस। एक गरीब मुस्लिम महिला को इंसाफ मिला था लेकिन कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए। तब भी इन्होंने संविधान की आत्मा को जलाया था और अब फिर वही खेल। डीके शिव कुमार का यह बयान उसी आग का हिस्सा है। क्रोनोलॉजी समझिए। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि कर्नाटक में ये 4% आरक्षण सिर्फ मुस्लिम वोटों की भट्टी जलाने के लिए है। परफॉर्म इंडिया ने तो सनसनीखेज दावा किया
कि राहुल गांधी ने खुद ही से इस आग को हवा दी है। सोचिए ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। सोचिए, एक तरफ बाबा साहब का नाम जपते हैं, दूसरी तरफ उनके संविधान को माचिस दिखाते हैं। और ये सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, कांग्रेस हर राज्य में यही खेल खेलती है। कभी मुस्लिम तुष्टीकरण, कभी अल्पसंख्यक कार्ड। क्या ये लोग देश को जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं? क्या ये लोग बाबा साहब के सपने को पूरा करना चाहते हैं या उन्हें राख में मिलाकर रख देना चाहते हैं? जवाब साफ है, ये लोग वोटों की आग में देश को जलाना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर को क्यों जला रही है? बाबा साहब के संविधान में साफ लिखा था कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आरक्षण का मकसद था समाज को जोड़ना। आरक्षण का मकसद था समाज को जोड़ना, ना कि वोटों के लिए तोड़ना। लेकिन डीके शिव कुमार का यह बयान बाबा साहब की आत्मा पर आग बरसाने जैसा है। और राहुल गांधी, वो तो इस आग के सरदार हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो हर रैली में बाबा साहब का नाम जपते हैं, कहते हैं हम बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे, हम बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे। लेकिन अब इनका काला सच सामने आ गया है। ये लोग बाबा साहब को सिर्फ वोटों की माचिस समझते हैं। वोटों की माचिस। मौका मिलते ही उनके बनाए संविधान को आग लगाने की बात करते हैं। क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? क्या ये उनकी आत्मा को जलाना नहीं है? दोस्तों, आज अगर बाबा साहब जिंदा होते हैं तो वो इन लोगों को देख कर थूकते हैं। वो कहते हैं मैंने संविधान बनाया था देश को जोड़ने के लिए, लेकिन तुम इसे जलाने पर तुले हो। कांग्रेस की इस घिनौनी साजिश को हम बेनकाब कर रख देंगे दोस्तों। बस आपका साथ चाहिए। आपको लगता है अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे नंबर 9717458653 पर यूपीआई या फिर किसी भी माध्यम से आप हमें डोनेशन दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग बाबा साहब को नंगा कर रहे हैं, उनके सम्मान को आग में झोंक रहे हैं। समझ रहे हैं आप? जनता को आग बनाने की अपील एक तरह से हम कहें कि ये लोग कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे कांग्रेस, जो मैंने आपको पूरा विश्लेषण किया, कैसे कांग्रेस और राहुल गांधी संविधान को आग लगाने की साजिश रच रहे हैं। डीके शिव कुमार का बयान सिर्फ एक चिंगारी है। ये सिर्फ एक चिंगारी है। असली आग तो राहुल गांधी के दिल में जल रही है। ये लोग मुस्लिम वोटों के लिए बाबा साहब को जला देंगे। नहीं फर्क पड़ता जी, मैनू नहीं फर्क पड़ता। संविधान को राख कर देंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस आग का जवाब आग से दें। ये लोग जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। 2024 के चुनाव में जो भी ड्रामा किया, वो लाल किताब लेकर घूमे, वो सब कुछ खुल गया है। दोस्तों, अगर आप भी जाग चुके हैं तो आप भी इस वीडियो को आग की तरह फैलाइए, अपने दोस्तों को बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अब ये साजिश नहीं चलेगी। बस हम सबको मिलकर कांग्रेस की इस आग को बुझाना है। बहुत जरूरी है। सोनिया गांधी भी इसके पीछे है। कौन लिख रहा है स्क्रिप्ट? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह विश्लेषण समझ में आया होगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और हां, हर हर महादेव, क्योंकि बहुत सारे सेक्युलरों को ये पसंद नहीं आता। बने रहिए।